दोस्तों एक बार फिर भारत और रूस की दोस्ती ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे पहले भारत ने रूस को कई प्रकार की सब्जियां, अंडे और दवाइयां एक्सपोर्ट की है और अब रूस भारत से केले की डिमांड कर रहा है। और सिर्फ केले ही नहीं बल्कि कई सारे और फ्रूट्स की डिमांड भारत से की गई है, जिसके बदले कई सारी ऑयल डील्स भारत के साथ की जा सकती हैं। इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि इस समय भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड किया जा रहा है इसमें ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं दोनों ही देश अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करके इस ट्रेड डेफिसिट को पूरा करेंगे। और दूसरा बड़ा रीजन यह है कि रूस के पास इस समय कई अमेरिकी देशों की तरफ से लगे हुए सैंक्शंस की वजह से रूस में फ्रूट्स और कई प्रकार के वेजिटेबल्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है। और रूस ने कुछ समय पहले ही भारत से इसकी डिमांड की थी और सक्सेसफुली भारत ने काफी बड़ा फ्रूट कंसाइनमेंट रूस को डिलीवर भी कर दिया है। वहीं जो फ्यूचर में होने वाली डील्स हैं ये सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। क्या है पूरी रिपोर्ट आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अभी तक रूस के अंदर काफी बड़ी जो फ्रूट्स की सप्लाई थी इक्वाडोर से की जा रही थी, जहां इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये कंट्री रूस का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन लगातार अमेरिका प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो ऑयल कंपनीज रशिया से क्रूड ऑयल लेकर के भारत आ रही थी, अमेरिका ने उन कंपनीज के ऊपर भी एक एक करके सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए इक्वाडोर के लिए ये डील फाइनलाइज नहीं हो सकती है। इसके अलावा इक्वाडोर से बहुत सारे फ्रूट्स रशिया गए, जिनमें बहुत सारे कीड़े और सड़े हुए फ्रूट्स निकले हैं। इसकी वजह से रशिया और इक्वाडोर का जो ट्रस्ट है वो भी टूट चुका है और अब भारत के साथ इसे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आपको बता दें जनवरी में ही भारत की तरफ से रशिया को बड़े तादाद में केले एक्सपोर्ट किए गए हैं और अब दूसरा कंसाइनमेंट फरवरी के अंत तक पहुंचाया जाएगा, जहां भारत रूस को केले के साथ साथ अमरूद, पपीता, अनानास और आम जैसी चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहा है। वहीं रूस के फार्मर ऑफिशियल्स का कहना है कि हम भारत से लगातार अपनी फूड सप्लाई बढ़ाने वाले हैं, जिसके बदले हम भारत के साथ कई और बड़ी डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। और यदि आपने कल के स्टॉक मार्केट को एनालाइज किया होगा तो आपको पता चला होगा कि भारत में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल जैसे बड़े प्लेयर्स रूस से कुछ बातचीत करना शुरू कर चुके हैं, ताकि जो क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस रशिया से आ रहा था उसे फिर से कंटिन्यू किया जाए। हाँ, अमेरिका प्रेशर क्रिएट कर सकता है ऑयल कंपनीज के ऊपर, लेकिन भारत ने इसका भी समाधान निकाल लिया है अमेरिका के इस सैंक्शंस को बाईपास करने का। और अगर हम लौट करके आए भारत की फ्रूट इंडस्ट्री के बारे में, तो भारत बड़े स्केल पर 1% से भी कम बनानास यानी कि केला एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ग्लोबल प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो भारत अराउंड 26% ग्लोबल रेट से बनानास प्रोड्यूस करता है। वो अलग की बात है कि भारत के अंदर इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लगातार रूस की तरफ से आ रही डिमांड को भारत ने सीरियसली लिया और रशिया की तरफ एक बहुत बड़ी सप्लाई शुरू की जा चुकी है। इसके लिए वो देश जिनके साथ हम लगातार ट्रेड करते आ रहे हैं और रूस को जाने वाली सप्लाई की मदद से हम जिन पुराने देशों को इसी तरीके के फ्रूट एक्सपोर्ट कर रहे थे, शायद उनके एक्सपोर्ट में थोड़ी सी कटौती की जा सकती है, क्योंकि भारत रूस को अभी भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। भारत के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के सही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।